साथियों, आज बड़े हर्ष का विषय है कि इस सदी की महानायिका आयरन लेडी बसपा सुप्रीमो उत्तर प्रदेश की 4 बार की मुख्यमंत्री रही सुश्री मायावती जी का आज जन्म दिवस संपन्न हुआ, जिसमें बसपा सुप्रीमो मायावती ने लखनऊ में अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अपनी लिखी किताब का विमोचन हिंदी और इंग्लिश में किया, पत्रकारों के जवाब दिए और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बातें उठाई और मायावती आज क्या बोलेंगी ये जानने के लिए भारत ही नहीं विश्व के देश बेताब थे। उन्होंने एनडीए और इंडिया, क्योंकि इस समय भारत में चुनाव करीब है, एनडीए और इंडिया चल रहा है। इस समय 2 एजेंडा है मेन। एनडीए का एजेंडा है राम मंदिर, इंडिया का एजेंडा चल रहा है कि जातिगत जनगणना, सांप्रदायिकता, आर्थिक आदि विषयों पर। लेकिन विपक्षी दलों ने, इसके अलावा मायावती जी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में फ्री के राशन की बात भी उठाई कि मेरे शासनकाल में भी ये व्यवस्था प्रचलित थी, लेकिन इसको भुनाने का प्रचार प्रसार करके उस समाज को अपमानित करने का काम नहीं किया था जैसा कि आज हो रहा है। ये प्रहार उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से सरकार पे किया है। इसके अलावा उन्होंने कहा केंद्र और राज्यों में आज ऐसी सत्ताएं हैं जो जातिवाद, पूंजीवाद, संकीर्णता, सांप्रदायिकता आदि के कारण इन मुद्दों को लेकर चल रही, जिसके कारण देश की स्थिति को, देश को खतरे में डाल दिया है। धर्म और संस्कृति की आड़ में और धर्म और संस्कृति की आड़ में जो राजनीति की जा रही है वो उससे देश के लिए खतरा पैदा हो गया है। आज जो लोगों के बच्चे ओवर एज हो रहे हैं, नौकरियां नहीं मिल रही हैं, ये मुद्दे गायब हैं और ईवीएम पर भी उन्होंने जबरदस्त प्रहार किया है कि ईवीएम का विरोध हो रहा है, आंदोलन चल रहे हैं, ईवीएम पर प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं, ईवीएम क्यों नहीं हटाया जा रहा है। जैसे मुद्दों को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। अब कुछ लोगों का कहना है, जब बसपा सुप्रीमो ने कहा कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, ना एनडीए में ना इंडिया में, ये एनडीए और इंडिया दोनों को आशाओं पे पानी फिरता नजर आया।
कुछ लोगों ने तो यहां तक कह डाला कि यह स्क्रिप्ट कहीं से लिख कर आई थी। कितने भले आदमी हैं, उनकी सोच को क्या कहें, उनकी मानसिकता को क्या कहें। हो सकता है उनके गार्जियंस ने, उनके गुरुओं ने, उनकी शिक्षण संस्थाओं ने ऐसी ही शिक्षा उनको दी हो। बसपा सुप्रीमो को एक सांसद मलूक नगर ने खुलेआम कहा था कि इंडिया गठबंधन, यदि बसपा सुप्रीमो को इंडिया गठबंधन में लेना चाहता है तो उनको प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित करे और उन्हें इंडिया गठबंधन में आने के लिए आमंत्रित करे और प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित करे। लेकिन क्या इंडिया गठबंधन ने मायावती, बसपा सुप्रीमो मायावती को इंडिया गठबंधन में लाने के लिए इनवाइट किया? क्या उन्होंने प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित किया? इस बात को, इस विषय को किसी भी पत्रकार ने, किसी भी राजनीतिक विश्लेषक ने नहीं उठाया। क्यों नहीं उठाया? जो दलित पत्रकार हैं उन लोगों ने भी नहीं उठाया। क्यों नहीं? कारण नहीं समझ पा रहा हूं। आरोप लगाना बड़ा आसान है कि वो नहीं आई, इसलिए उनकी स्क्रिप्ट कहीं से लिख कर आई। अरे ये तो पूछो पहले, ये तो जानो पहले कि उनकी शर्त क्या थी कि आप पीएम का चेहरा घोषित करें, आप इनवाइट करें। जैसे सबके यहाँ गए, नीतीश कुमार एंड कंपनी गई, उनके फोटो वायरल है, सबको इनवाइट किया, आप आइए इंडिया गठबंधन में। कोई भी गया है बसपा सुप्रीमो के पास इनवाइट किया है कि वो दलित की बेटी है? ये सब कहते हैं दलित की बेटी बिना बुलाए चली जाए। मायावती स्वाभिमान की राजनीति करती है, स्वाभिमान के लिए जीना मरना जानती हैं। वो दूसरे लोग होंगे जो एक सीट के लिए दरवाजे पर बैठे रहते हैं, रात 1 बजे तक बैठे रहते हैं और फिर उनको 0 देकर वापस कर दिया जाता है। मायावती ने स्वाभिमान बेच करके अगर वो राजनीति करती तो ये लोग कभी मायावती को नेस्तनाबूद कर देते। लेकिन इसीलिए उनको आयरन लेडी का खिताब दिया गया है कि वो झुक नहीं सकती हैं। वो अपने और अपने समाज के मान सम्मान के लिए हमेशा संघर्षशील रही हैं, संघर्ष कर रही हैं और उन्होंने कहा है जीवन के अंतिम दिन तक संघर्ष करेंगे। जो लोग अफवाह उड़ा रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं, भ्रांतियां फैला रहे हैं, बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। जिस तरह का शासन 4 बार के मुख्यमंत्रित्व काल में उत्तर प्रदेश में करके दिखाया है, नजीर पैदा की है, भारत के ही नहीं विश्व के अन्य देशों के लोग
उनसे सबक सीखा है, भर्ती का एजेंडा लिया है, भर्ती कैसे कर लिया जिस पर कोई उंगली नहीं उठा सका, कोई पेपर आउट नहीं हो सका, और जितने भी हैं हर पेपर आउट हो रहा है, हर पेपर आउट किया जा रहा है। बच्चों की उम्र नौकरी से निकल ही जा रही है, निकल चुकी है, नौकरियां नहीं है। इन सवालों को नहीं उठाया, सिर्फ और सिर्फ कि एक एजेंडा ऐसा लगता है कि सबको फिट कर दिया गया कि बसपा के खिलाफ, बसपा सुप्रीमो मायावती के खिलाफ उनका कैरेक्टर को डाउन करने के लिए सिर्फ लिखें, पढ़ें और चिल्लाएं। अरे विपक्ष में बोलते हो, कभी कभी तो सत्य भी बोल दिया करो। कि किसी ने बसपा सुप्रीमो मायावती को इंडिया गठबंधन में शामिल होने के लिए बुलाया? क्या किसी के इंडिया गठबंधन के 26 घटक दलों में किसी ने कहा कि भी बसपा सुप्रीमो को प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित किया जाए? सिर्फ बसपा का जो ट्रांसफरेबल वोट है वो वोट चाहिए, उनको प्रधानमंत्री बसपा सुप्रीमो नहीं चाहिए। जिस तरह बाबू जगजीवन राम को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया गया, जिस तरह चरण सिंह और चन्नी को 4 महीने के लिए मुख्यमंत्री बनाया गया लेकिन एक भी निर्णय नहीं लेने दिया गया, क्या उस तरह भी तो बनाने का प्रस्ताव नहीं रखा गया? क्योंकि जानते हैं कि बसपा सुप्रीमो दब करके, पिछलग्गू हो करके राजनीति नहीं करती है। तो साथियों, मैं उन पत्रकार महोदय लोगों से भी अनुरोध करूंगा कि कभी कभी तो सच्चाई बोल लिया करें। क्या इंडिया गठबंधन के 26 घटक दलों ने, किसी ने बसपा सुप्रीमो मायावती को इंडिया गठबंधन में शामिल होने के लिए इनवाइट किया? क्या प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित किया? और जब नहीं किया तो बसपा सुप्रीमो मायावती तुम्हारे साथ क्यों आए? सवाल खड़ा होता है कि क्यों आए। इसका अगर किसी के पास जवाब है नैतिकता के आधार पर तो जरूर दे। तो साथियों, आज की बात यहीं समाप्त करता हूं। ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें तथा इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और अधिक से अधिक शेयर करें। सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।